So, how are you, Superb. Vivan? I'm good, Parva. I'm good. I am just extremely excited slash nervous slash anxious before the big day. Oh, So yeah, it's a bit of a crazy week that we are having right now, and wow. I'm looking forward 5 more days before the big day happens. So it's very exciting. Yeah. तो अभी तो नींद वगैरह भी नहीं आ रही होगी, चौबीसों घंटे वही चल रहा होगा दिमाग में। हाँ, मतलब नींद तो यार काफी टाइम पहले चली गई थी। सही है, सही है। बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट विद यू बट बड़ा अच्छा है वो एक एक्साइटमेंट वाली है एक नेगेटिव वाली चीज नहीं है कि कोई नेगेटिव चीज की वजह से नींद नहीं आ रही या कुछ बुरा नहीं है it's very good whatever is happening and हाँ। it's something that every actor looks forward to you know ऐसे कितने सारे दिन निकलते हैं कि when things are going okay or things are flat so now some हम्म। excitement is there so it's well and truly okay. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। एक तो इस इंडस्ट्री में आना है तो आपको तो फिर नींद छोड़ के ही आना पड़ेगा, वो तो फैक्ट है। इफ यू आर इन दिस इंडस्ट्री देन यू हैव हाँ, टू मतलब लीव। वो मेहनत तो होती है बट वो करते वक़्त हमें कभी लगता नहीं है कि हम नींद छोड़ के आ रहे हैं या कुछ करके आ हाँ, रहे हैं, यू ऑफ नो कोर्स, वो ऑफ कोर्स। करते वक़्त हमें हमेशा लगता है कि हम मेहनत ही कर रहे हैं या हम अपने एंड से काम कर रहे हैं, सो या लेकिन बहुत ही बढ़िया आपकी इसके पहले भी एक फ़िल्म आई थी स्किन ऑफ मार्बल जो कि वेब फ़िल्म थी और उसके लिए आपको नेशनल हाँ, अवार्ड भी मिला फ़िल्म का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला ग्लोबल फ़िल्म फेस्टिवल में, तो उसके लिए तो बहुत-बहुत बधाई हो आपको। और आप थैंक यू। उसके बाद लगातार ग्रो करते गए और अब तो जॉन अब्राहम के साथ आपकी फ़िल्म आ रही है मुंबई सागा। तो क्या मैंने जी, ट्रेलर तो देखा, मुझे बहुत पसंद आया और जी। मुझे आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए थोड़ा-सा इस फ़िल्म में? जी, one thing to clarify, I did not it was not the national award that I won the Hindi Saman Samaroh Award. ओके, But ओके। it was given by the government of India, but it was not the national award. ओके, ओके। Although I would love to win it one day, it's the ultimate dream. But it was the Hindi Saman Samaroh. ऑफ कोर्स, ऑफ Uh, Yeah, just to clarify. And see about the character, we are all playing gangsters from the 80s and 90s. हुँ, That's about 20, 25, 30 years ago, even more than that actually. ओके। This started. So we're playing gangsters from that time, and my character is the sweetest gangster, is the cutest gangster you ever meet. वेरी Let नाइस। me just put it that way. So it's a very interesting story. It's a very interesting era that we are shooting in. And rest to 19th March ko, I don't want to give away any spoilers about my ऑफ कोर्स, character or exactly kya श्योर, kar. श्योर। But yeah, it was based on some true events that have occurred during that time. It's a fictitious tale. Story is fiction, but it's based on true events, inspired from true events rather. ओके, ओके। So it was interesting getting into that era and reading about it and पता लगाना कि वो क्या है, वो माहौल जो था वो कैसा था और क्यों था, वो काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगा उस पूरे टेंजेंट में जाने के लिए। और अगर आप अभी मेरा चेहरा देखो और उस दौरान देखो तो बड़ा फर्क है। तो उस लुक में घुसना, वो पूरी मुच्छी और लंबे बाल और हुँ, हुँ, वो जो हुँ। पूरा एक गेटअप था वो मैंने रियली रखा था उस टाइम पे। और इट विल बी वेरी वेरी नाइस फॉर द ऑडियंस आल्सो टू सी व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट एरा जस्ट फ्रॉम अ हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। हाँ, एक्चुअली क्या है, मैंने ट्रेलर देखा ना, फिर मुझे मालूम हाँ, पड़ा कि आपका इंटरव्यू लेने का है, तो मैं ये सोच रहा था, ये थे क्या ट्रेलर में? फिर मुझे अच्छा हाँ, फिर मेरे को याद है, हाँ, 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 ओके, 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 ठीक है। फिर मेरी थोड़ा मैं क्लियर हुआ। काफ़ी नहीं, वो बहुत सही था, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था, इट वाज़ गुड, इट वाज़ रियली गुड एंड इट इज़। और मैं तो बहुत एक्साइटमेंट से जाऊँगा मूवी देखने। मुझे वैसे ही एक्शन पैक्ड मूवी, ड्रामा वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैं तो जी, जी। जाऊँगा ही जाऊँगा, बिल्कुल देखूँगा मैं। एक्चुअली और इसमें बहुत सारी इसमें इसमें इट्स फॉर अ सर्टेन लाइक ऑफ कोर्स एक्शन लवर्स एंड ऑल बट जो कहानी है और जो 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 उसके पीछे जो एसेंस है वो काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि हर एक उम्र के और हर एक डिफरेंट स्टेटस ऑफ सोसाइटी से जो भी लोग आते हैं उन्हें बड़ा मजा आएगा देखने में। इतनी मुझे उम्मीद है और आई होप वो उम्मीद यकीन में बदल जाए थोड़े दिनों में। अरे! बिल्कुल, बिल्कुल। और ये रोल आपको किस प्रकार से मिला था? क्या आपने किया था? कहाँ से आपको मालूम पड़ा था इस रोल के बारे में? जी, जैसे कि आपने कहा मैंने स्किन ऑफ मार्बल की एक शॉर्ट फ़िल्म की थी और मैं बड़ा बहुत ही थिएटर कर रहा था मैं। मैंने स्टेज तकरीबन 6-8 साल किया था पृथ्वी थिएटर में लगातार नाटक पे नाटक किए जा रहा था। और फिर मैंने कहा थोड़े वक़्त के बाद कि मुझे अभी थोड़ा फ़िल्मों की तरफ भी कोशिश करनी है। ऑल्दो मैं टीवी पे काम कर चुका था और मैंने बहुत ऑडिशंस दिए थे उसके हुँ, पहले। हुँ। लेकिन उस दौरान मुझे ऐसा लगा कि मैं उस तरफ जा सकता हूँ कि फ़िल्मों के लिए भी मुझे कोशिश करनी है।
और मैंने वो कोशिश की शुरुआत की, मैं बहुत ही स्ट्रगल किया, मैंने ऑडिशंस वगैरह दिए लेकिन कुछ लग रहा नहीं था ज़्यादा। और फिर ऐसा हो गया कि स्किन ऑफ मार्बल जो शॉर्ट फ़िल्म है वो संजय सर के जो एसोसिएट डायरेक्टर है नदीम शाह, उन्होंने हम्म। देखी, उन्होंने मिस्टर गुप्ता को दिखाई और उन्होंने वो जब देखा तो उनको लगा कि शायद वो किरदार जो है वो ये किरदार मतलब ये जो लड़का है वो ये किरदार भी शूट कर सकता है, कर जिस हिसाब से वो फ़िल्म में किरदार किया है। तो उसके बाद मेरे को 2 लुक टेस्ट के लिए बुलाया। पहले लुक टेस्ट के बाद वो लोग ने कहा कि नहीं ये वाला नहीं जम रहा, हम ज़रा चेंज करते हैं। और हम्म। फिर 6 घंटे का एक श्रीकांत देसाई जो है, फुल क्रेडिट टू हिम एंड नाहिद शाह जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है पिक्चर की, उन्होंने पूरे मेरे गेटअप लुक पे काम किया, पूरा मुझे बदला और 6 घंटे लगा वो। मैं आई थिंक गया था उनके ऑफिस 2 बजे, मैं 8 बजे निकला हूँ वहाँ से अरे बाप रे। और शाम के। और जब मैं घर पहुँचा तो मेरे खुद के फादर, मेरे वालिद मुझे खुद पहचान नहीं पाए, बोला कि एक से दरवाज़ा खोला और मुड़ गए, तो मैंने कहा पापा मैं हूँ। तो तब मुझे लगा कि हाँ यार कुछ तो मतलब इन्होंने चेंज किया है। And then I saw myself in the mirror, and then Sanjay Gupta was very happy with that look, Sanjay sir. And then him and his team called me और वो लुक टेस्ट और वो देखने के बाद कि ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उन्होंने मुझे फाइनली 1 महीने के पूरे प्रोसेस के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। अरे वाह। और उस दिन मुंबई सागा पिक्चर पे मेरा नाम हो गया। एक्चुअली एक मजे की बात बताऊं तो मुंबई सागा जब ये आई थी, जब संजय सर की 25वीं सालगिरह थी फिल्म इंडस्ट्री में, तो उस हम्म। दिन मैंने वो पोस्टर दिखा था एज अ फैन, जब वो लोग सब लेदर जैकेट में बैठे हैं। मैं हाँ कास्ट नहीं अच्छा हूँ अच्छा। और ओके मैंने ओके। मेरे दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाया कि मुंबई सागा फर्स्ट डे फर्स्ट शो व्हाट्सएप पर, कि हम जाके वो पिक्चर देखने वाले हैं। अरे बाप रे। अ, और उसके 4 महीने बाद किस्मत, भगवान जो भी कह दो ने मुझे उसी सेट पर ला दिया और आज वही फ़िल्म में मैं अपना डेब्यू कर रहा हूँ। तो इट्स दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ मेसेज फॉर ऑल दोज़ हू आर ट्राइंग देयर बेस्ट एंड एस्पायरिंग टू बी एक्टर्स कि कौन सा। बहुत ही कठिनाइयाँ हैं, गिरना है, बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप मेहनत करो तो फिर आपके साथ बहुत ही कमाल की चीज़ें हो सकती है लाइफ़ में। क्या बात है। ह्यूज अचीवमेंट, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट एक्चुअली कि जो फ़िल्म आप देखने जाने वाले थे अब उस फ़िल्म में आप हैं। तो इससे बड़ी बात क्या जी, हो सकती है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ इसके जी। अलावा जॉन सर के साथ आपने काम किया, तो उसके बारे में आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? I think the smile on my face says it all. मतलब ऑफ कोर्स। अगेन जॉन इब्राहिम सर जो है उनको भी मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। मानो जब से मैं कॉलेज में स्कूल में था तो उनके पोस्टर लगाया लगाया करता था। इमरान इमरान भाई के, जॉन भाई के पोस्टर लगाया करता था। मुझे भी उनकी तरह लंबे बाल रखने थे, धूम में जो उन्होंने रखे थे, लेकिन मेरी ने मुझे रखने नहीं दिए कभी। अ, और जब रखने का वक्त आ गया तो उन्होंने खुद हटा दिए। तो अच्छा। उनका मैं बचपन से ही बहुत बड़ा, उस टाइम से बहुत बड़ा फैन था। और आज मतलब इतना अजीब लगता है कि आई हैव हिज नंबर ऑन माय फोन एंड ही इज समबडी हु इज लाइक अ मेंटर टू मी, हु इज समबडी दैट आई कैन रीच आउट टू, हिम एंड इमरान भाई बोथ। तो बहुत ही स्पेशल लगता है। और हालांकि उन्होंने ही नहीं, पूरे कास्ट ने और संजय सर ने ऐसा मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ या तो फिर मैं इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, जो कि मैं हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं अभी-अभी आया हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखना बचा है। लेकिन उन्होंने मुझे इस बात का कभी एहसास नहीं होने दिया और उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, हौसला दिया। जॉन भाई ने तो बहुत ही हौसला दिया मुझे कि तुम यहाँ पर हो एक वजह से, और मुझे हर बार रिमाइंड करते थे कि तुम एक वजह से हो यहाँ पर और वो वजह कभी भूलना मत, अगर तुम नर्वस फील कर रहे हो तो, कि तुम यहाँ पर अपने अपने वो काम की वजह से या अपने एक्सपीरियंस जो भी जितना भी तुमने किया है उसकी वजह से तुम यहाँ पर हो। और एज एन एक्टर बहुत चीजें कोई कहता है आपको, जब जब उस लेवल का इंसान आपको कुछ कहता है तो आपके अंदर एक अलग सा हौसला, अलग सा एक वैलिडेशन आपको मिल जाता है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर दैट। अरे वाह! वेरी गुड। और कुछ ऐसी फिटनेस टिप्स वगैरह देते थे वो आपको सेट के अंदर? क्योंकि वो तो काफ़ी फिट हैं। हाँ, मतलब हम डिस्कस तो करते थे कभी-कभी, बिकॉज़ मेरा जो रोल था फ़िल्म में उसके लिए बॉडी बिल्डिंग की ज़रूरत थी नहीं। ओके। हाँ, ऑफ कोर्स लेकिन स्वीट गैंगस्टर आपने कहा तो हाँ, फिर तो। हाँ, मेरा एक आई थिंक लौता ऐसा किरदार है पिक्चर में जिसको जिमिंग-विमिंग, बॉडी-वॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। आप फ़िल्म देखोगे तो समझोगे क्यों। हुँ। लेकिन उनसे मैं तो बड़ी बातें करता था और मैं सुनता जाता था जब भी वो कुछ शेयर करते थे, तो इवन इफ आई वाज़ डूइंग समथिंग एल्स, आई वुड मेक श्योर कि वो चीज़ मैं साइड में रखूँ और मैं जाके उनकी बात सुनूँ कि वो फ़िटनेस के बारे में क्या कह रहे हैं और खाने-पीने के बारे में क्या कह रहे हैं। वो उनका कॉल टाइम अगर आधा घंटा लेट भी हो बाकी सबसे, वो हमारे पहले आते थे। अ, वो कहते थे मैं घर पे बैठ के क्या करूँगा, मैं जल्दी उठ चुका हूँ तो मैं आ ही जाता हूँ काम पर। सेट पे हमेशा वक़्त पे आते हैं, सब कुछ वक़्त
वक्त पे होता था, टाइम पे होता था। इवन नाउ, इवन द इवेंट्स, जब हम जाते हैं, कोई भी ट्रेलर लॉन्च हो गया या कोई भी इवेंट, ही इज ऑलवेज, हिम इमरान भाई बोथ यू नो सो पंक्चुअल। तो ये सब सीखने को मिला, और फिटनेस वही है, मतलब एक डेडिकेशन है, एक डिसिप्लिन है, और मैंने ये बहुत सीखा उन लोगों से। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत काफी मजा आया। आपकी तो बातें सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा है कि आपने कितने काफी कुछ सीखा होगा सेट के अंदर। और आपने बहुत बहुत नसीर नसीर साहब के साथ आपने थिएटर किए हुए हैं, और जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मैं खुद एक थिएटर का एक्टर हूँ, तो मेरे को बहुत जानना है ये चीज कि आपने अच्छा। क्या। जी जी। अ, जी, जैसे कि आप जानते हो कि मतलब थिएटर में भी एक एक तरह का मेरा स्ट्रगल था, एक तरह की जर्नी थी। कि मैंने शुरुआत की, मतलब छोटे-छोटे कॉलेज में नाटक कर रहा था मैं। मिट्टी बाई कॉलेज गया था मैं, वहाँ पे नाटक करता था। अच्छा अच्छा। बट एक हमेशा गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि यार यू नो स्टेज पर आना है, बिकॉज़ उसके लिए भी आपको एक ट्रांज़िशन के थ्रू जाना पड़ता है कि आप पहले बैक स्टेज करते हो बैक सेट। स्टेज। जी अ, जी। और वो काम जो कुछ भी हो जाए, सबका वहाँ पे एक डिग्निटी ऑफ लेबर होता है कि मैं वहाँ पे सेट पे झाड़ू भी मारता था। मैं वहाँ पर पोछा भी लगाता था स्टेज पर, और मैं आके प्रॉप्स भी देता था, और कोई मसला नहीं है। मतलब वो एक 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 थिएटर में एक होलिस्टिक अप्रोच जिसे कहते हैं, बिल्कुल कि सब बिल्कुल। चीज़ें साथ में होती हैं। तो नसीर साहब के ग्रुप पे जब जब मैंने जॉइन किया, तो नसीर साहब के ग्रुप में एक वैसे भी कायदा है कि आपको अगर वो ग्रुप में जॉइन करना है, तो आपको अपनी जो सीरियसनेस है वो साबित करनी पड़ती है कि आप यहाँ पर एक एक वजह से हो। आप इसलिए नहीं हो कि मुझे वो टैग लग जाए कि मैं नसीर साहब के साथ काम कर रहा हूँ। यू आर हियर हम्म। बिकॉज़ यू लव स्टेज। तो उनके साथ मैंने बैक स्टेज किया पहले 2 ढाई साल, जहाँ पे मैं पहले छोटे-छोटे चीज़ें करता था कि एक एक्टर को जाके प्रॉप दे दी, ये वो। फिर उन्होंने वो देखा, फिर उन्होंने मुझे स्टेज मैनेजर बनाया। फिर उसके बाद मुझे वर्कशॉप पे ले गए, वो जो इमेजिनेशन एक्टिंग की वर्कशॉप होती थी एफटीआई में, या फिर हाँ अच्छा देश में अच्छा। अलग अलग जगह पे। और फिर फाइनली मैंने उनके साथ एक शॉर्ट फिल्म की। अ, तो वो जो 4 साढ़े 3 4 साल का सफर था उनके साथ, उनके ग्रुप में, मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैंने ये भी जाना कि एक तो होता है मुझे एक्सीलेंट बनना है, मुझे कमाल का बनना है, लेकिन वो कमाल और एक्सीलेंट बनने के लिए किस लेवल की मेहनत करनी पड़ती है, वो इस उम्र में। और इतना कुछ पा लिया उन्होंने, सब कुछ पा लिया है हाँ अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, मैं उनके घर पे बहुत बार जा चुका हूँ उनकी रिहर्सल्स के लिए। एवरी टाइम he's opened the door, he's reading lines from some play or the other, बाप रे। and that continues throughout. Even if he's watching a cricket match, वो म्यूट पे देखते हैं और अपने लाइंस दोहरा रहे होते हैं। और अपने बर्थडे पे भी मुझे याद है, एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया घर पे, और वो अपनी लाइंस कर रहे थे, रिहर्स कर रहे थे। तो ही इज, मतलब मैंने तो उनका एक डिसिप्लिन और एक अप्रोच सीखा। और मैंने ये रियलाइज किया कि जो भी लोग एक एक मुकाम पर पहुंचे हैं, जॉन भाई हो गए, इमरान भाई, नसीर साहब, उनके अंदर एक एक अलग ही किस्म का डिसिप्लिन होता है, एक मेहनत होती है। तो दैट्स द थिंग आई लर्न द मोस्ट फ्रॉम नसीर साहब। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। आपकी तो बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक थैंक चीज़ यू। मैं और पूछना चाहता हूँ कि फ़िल्म इंडस्ट्री से हमारी बॉलीवुड की, आप किसे बहुत मानते हैं? आपने जो नाम लिया उनके अलावा कोई एक्टर या एक्ट्रेस जिन्हें आप बहुत मानते हैं और आप उनके साथ काम भी करना चाहते हैं और आप बहुत एप्रिशिएट भी करते हैं उनके काम को और उनके काम से सीखते भी? कौन है वो ऐसे? वैसे तो बहुत सारे लोग हैं। मतलब आई डोंट थिंक देयर इज एनी पर्टिकुलर वन पर्सन। हर एक अभिनेता है, एक अभिनेत्री है, उनसे मैं कुछ उन्होंने, क्योंकि उन्होंने, इट्स सो डिफिकल्ट टू रीच देयर ना। अभी तो मैं समझ चुका हूँ कि हाँ, हाँ, क्या, हाँ। मैं चाइल्ड एक्टर था 12 साल की उम्र में। एट 27 इज द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग टू यू गाइस। आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री सिंस 15 इयर्स। इज द फर्स्ट टाइम कि थोड़ा सा मुझे रिकॉग्निशन मिल रहा है। ऑफ़ तो कोर्स। कोई भी वहां पहुंचा है या पहुंची है, मेरे लिए उनके लिए सिर्फ रिस्पेक्ट है। और मैं बड़े इंटरव्यूज बहुत सारे देखता हूँ, जैसे नवाज सर के इंटरव्यूज बहुत देखता था मैं। जब मेरे लाइफ में चीजें अच्छी नहीं चल रही थी, मुझे काम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, फोन मेरे लोग उठाते नहीं थे, तो मैं नवाज भाई के इंटरव्यू देखता था कि उन्होंने क्या चीजें की वहां पहुंचने के लिए, उनकी क्या स्ट्रगल थी। तो वो उससे उससे मुझे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती। उसके अलावा तो जॉन भाई, इमरान भाई तो मेरे लिए लाइव इंस्पिरेशन है ही। इवन गुलशन ग्रोवर सर फॉर दैट मैटर, जो उनके अंदर एक एक भूख है अपने काम के हुँ, लिए, आफ्टर अचीविंग एवरीथिंग, इज इनक्रेडिबल। तो मैंने इस तरह की चीजें सीखी। और इट्स अ वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री टू गेट टू, एंड टू मेंटेन दैट, एंड टू ग्रो ऑल्सो। ऑफ़ कोर्स। तो मैं तो सभी से कुछ कुछ ना कुछ ले जाता हूँ यार। रणवीर सिंह हो गए, रणबीर कपूर, इतने महान अभिनेता है दोनों। अ, और इतने अलग अलग प्रकार के किरदार कर रहे हैं किरदार वो। की। जो भी एक भ्रम होता है कि हम सिर्फ एक हीरो यही कर सकते हैं या वही कर सकते हैं, वो सब तोड़ दिए उन दोनों ने।
हाँ तो सीखने के लिए तो मुझे बहुत कुछ इन दोनों से भी है, और मैं उम्मीद करता हूँ एक्चुअली रणबीर कपूर सर के साथ मुझे एक बार कभी मिल जाए मौका काम करने का, बिकॉज़ उनका प्रोसेस मुझे जानना है और उनके भी बड़े इंटरव्यूज़ देखता हूँ मैं। तो ये सभी है, अभी-अभी अगर ये चलता रहा तो मैं तो आपको आधा घंटा बताते रहूँगा मुझे कौन-कौन पसंद है। But top of my head, these are the names, and whoever has is in the industry, I have massive love and respect for them. ओके, वेरी नाइस। ये ट्रेलर देखने के बाद आपके वालिद साहब ने क्या कहा? उनका क्या रिएक्शन था और उनका फ़िल्म के लिए कितना एक्साइटमेंट है अभी? क्या कह रहे हैं वो? He's a man of very few words, अरे वाह! but I ग्रेट। think अंदर से उनको बड़ा गर्व है मुझ पर, मैं देख सकता हूँ, बिकॉज एक एक फादर और एक बेटे का ऐसा रिलेशन होता है कि लॉट ऑफ थिंग्स आर अनसेड बट दे आर सेड। हुँ। तो मैं ये समझ चुका हूँ मेरे फादर के बिहेवियर से और उनके एक्शन से कि ही इज वेरी प्राउड ऑफ मी, एंड ही कीप्स आस्किंग मी इन स्मॉल स्मॉल वेज कि क्या हो रहा है, आज क्या है, आज अभी इंटरव्यू के पहले पूछ रहे थे किसके साथ है, क्या है, अच्छा ठीक है, अच्छा। अच्छा कर रहे हो। बस इतना ही, यू नो, बिकॉज ही डजंट पुट टू मच प्रेशर ऑन मी कि ऐसे बात करना वैसे, बट ही इज देयर टू गाइड मी। तो ही इज वेरी हैप्पी, ही लव्ड द ट्रेलर, ही एनीवेज लव्स संजय सर's वर्क। तो वो काफी खुश थे ट्रेलर देख के, और वो एज अ फिल्म मेकर भी होलिस्टिकली जब मैं उनसे डिस्कस करता हूँ तो उनको चीज अच्छी लगी वो ट्रेलर के बारे में। बाकी तो ही नोज दैट मैं हूँ तो एक बायस तो रहेगा उनका, ऑफ तो ही इज नॉट कोर्स। सेइंग मच, but I can see that he's been pretty impressed by the trailer, just like I think a lot of people, thankfully, and I'm very grateful for that. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपको मुंबई सागा के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ, बहुत अच्छी जाएगी ये फ़िल्म, मेरी दुआ आप लोगों के साथ है, सबके साथ है, पूरी टीम के साथ है और स्पेशली आपके Thank साथ है कि आपको और भी जगह हम देखें और भी काम आपको मिले और आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए हमें, हमेशा, बिल्कुल। thank बहुत-बहुत thank you, बधाई। thank you, brother. थैंक यू सो मच, इट वाज़ ग्रेट टॉकिंग टू यू विवान। थैंक यू सो मच। You too, ऑल द brother. बेस्ट Take फॉर care. द All the best to you. Take care. Thank you. थैंक यू सो Thank you. मच, थैंक यू सो मच। टेक केयर, Bye. बाय-बाय। Thank you.